बलवान, उच्च या शुभ राहु का प्रभाव। यदि राहु बलवान होता है या शुभ होता है या उच्च का होता है तो व्यक्ति अंतर्मुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाला होता है, उच्चाभिलाषी, दृढ़ संकल्प वाला, बलवान, वाक्पटुता में कुशल, कल्पना शक्ति तेज होगी, बड़े से बड़े शत्रु को भी मित्र बना लेने की क्षमता वाला होता है, विकट परिस्थिति से बाहर निकलने की प्रबल क्षमता उसमें होता है, अभीष्ट कार्य सिद्धि, प्रसिद्धि, पदोन्नति, रिश्तों में वृद्धि और शत्रु नाशक होता है, रहस्यमय या धार्मिक बातों में रुचि रखने वाला, कठिन काम भी आसानी से पूरे कर लेता है, उन्नति, धन लाभ, धनवान, सफल यात्रा, सट्टा, जुआ, लॉटरी से लाभ, घोड़दौड़ से लाभ, विदेशी भाषा सीखने में सफल होता है, राजनीति में सफलता, महाघोटाला करने में माहिर, आम जनता को धोखा देने में माहिर, और सत्य तो ये है जो शोषण करने का ये विशेषज्ञ होता है, विजातीय व्यक्ति से लाभ, बेईमानी करने में तो ये प्रकाष्ठा पार कर जाते हैं, अथक परिश्रम करने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती है, सामाजिक संगठन या किसी सरकारी विभाग में उत्तरदायी वाले पद की प्राप्ति हो सकती है, आकस्मिक व अचानक उन्नति व धन लाभ, व्यापार में वृद्धि, वाहन का लाभ, सम्मान और राजनीति के प्रति रुझान बढ़ता है, जमीन जायदाद का काफी संग्रह करने वाला होता है, जनता व शासक से सम्मान मिले और स्त्री प्रेमी होता है, बुरे कर्म करने वाला, चोरी, डकैती, लूट, घोटाला, भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीति व कूटनीति में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र, दलाली, कमीशन एजेंट, जुआ, सट्टा, पशुवधशाला, चमड़ा व खाल का व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, आकस्मिक लाभ वाले कार्य करने वाला होता है, गुप्त कार्य, अनुसंधान, जासूसी, तामसी पदार्थ और जहरीली दवा को बनाने वाला या बेचने वाला होता है, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा में होता है, जिला अधिकारी, मंत्री, नेता, शासक और उद्योगपति हो सकता है, अप्रत्याशित रूप से जमीन व जायदाद में लाभ, षड्यंत्रकारी, बड़े बड़े कार्य करने वाला, कुल दीपक, नीच वर्ग के लोगों के साथ रहने वाला यानी उसके साथ नीच लोगों से मित्रता करने वाला, इच्छा शक्ति और साहस को बढ़ावा मिलता है, विपक्ष को हराने की शक्ति मिलती है, उत्साही होता है, स्त्री पुत्र से सुख और कल्याण होता है। तो आज आप समझ गए जो यदि आपका राहु बलवान होगा, उच्च होगा या शुभ होगा तो ये सब सुखों का लाभ मिल सकता है। कमजोर, नीच या अशुभ राहु का प्रभाव, राहु से लोग बहुत जो है सो व्याकुल रहते हैं। जो राहु का अगर महादशा होता है या अंतरदशा होता है, प्रअंतरदशा होता है तो बहुत दिक्कत होता है। खैर इस सब संबंध में हम बाद में बात करेंगे। अभी जानते हैं जो अगर राहु कमजोर, नीच या अशुभ का होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका। अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता, गैर जिम्मेदार और
लापरवाह हो जाता है आदमी। छोटे लोगों से मित्रता और उनसे कष्ट, आपसी तालमेल में कमी, धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है आदमी। अपयश, कलंक, अविश्वासी, निष्ठाहीन, बात बात पर आपा खोने वाला होता है। पत्नी से लड़ाई झगड़ा, इतना ही नहीं तलाक की संभावना बढ़ जाती है। मांस, मदिरा आदि का अधिक सेवन करने वाला, मानसिक तनाव, अपनी पत्नी के बावजूद भी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाना जो बर्बादी का कारण बन जाती है। अक्सर हर कार्य में झूठ का सहारा लेने लगता है। अपनों को धोखा देने की वजह से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। वाहन दुर्घटना, पुलिस केस में फंसने के आसार अधिक हो जाते हैं। अपमान और बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। धन हानि, पद हानि, सट्टे में नुकसान, कष्टकारक यात्राएं, स्थानच्युत यानी जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो, अंधविश्वासी और नैतिक जिम्मेदारी से भटक जाता है। अल्प धनवान, दुर्भाग्यशाली, कटुभाषी, पैसे बचाने की पूरी कोशिश करता है मगर असमर्थ होता है। कुटुंब से मतभेद व दूरी बनी रहती है। भाई बहन से विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता। दुर्घटना का शिकार होता है। प्रवासी, दुस्साहसी और शत्रुओं के कारण अक्सर हानि उठानी पड़ती है। बदनाम, मुकदमेबाजी से धन हानि, कारावास की संभावना, परेशान युक्त, आवेश में अपना ही नुकसान कर लेने वाला होता है। काम वासना बहुत पीड़ित करती है और संभोग के लिए हमेशा नई लड़की या महिला की तलाश में रहता है। दूसरों को सताने में या दूसरों की परेशानी को देखकर खुश होने वाला कामचोर, महाआलसी, बैठे बैठे डिग हाँकते रहता है और किसी काले व्यक्ति के द्वारा धन हानि होने की संभावनाएं हो सकती है। अचानक कर्जे में डूब जाता है। राहु हमेशा दुर्गुण तथा कुमार्ग पर ले जाता है। यात्रा में कष्ट और जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं जो राहु जब कमजोर होता है, अशुभ होता है या नीच का होता है तो क्या सब रोग हो सकता है। मस्तिष्क के रोग, मस्तिष्क दुर्बलता, दिमागी लहरें, सिर दर्द, मिर्गी, पागलपन, बालों का झड़ना, अनिद्रा, हिचकी, खुदकुशी के लिए उत्तेजित करना, दिल का दौरा, जहर देना या लेना, सांप से काटा जाए, अल्सर, कोढ़, सांस लेने में तकलीफ, मोतियाबिंद, हकलाना, कैंसर, कब्ज, अपच, हाइड्रोसिल जिसको अंड वृद्धि कहते हैं, लकवा, त्वचा रोग, बात रोग, ज्वर, सूजन, पैरों में पीड़ा इत्यादि।